नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का परिवार सिद्धू की अस्थियां लेकर श्री कीर्तपुर साहिब को हुआ रवाना और आज भी उनके प्रशंसकों की अगर बात करें तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और सिद्धू मूसेवाला को आपको बता दें कि उनके पास दो पेट्स भी हैं, शेरू और बघीरा। सिद्धू खुद अपने हाथ से इन्हें खाना खिलाते भी थे। सिद्धू की हत्या के बाद से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है अब तक। एक रिपोर्ट आप सभी को हम दिखाते हैं कि अब तक क्या गतिविधि है, इसको लेकर क्या अपडेट है, पुलिस किस तरह से एक्शन में, पूरी खबर देखिए। और इस बीच आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सामने आ रहा है और बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं पंजाब पुलिस ने भटिंडा और फिरोजपुर की जेलों में कैद बिश्नोई के दो गुर्गों को भी ठीक तरह से खंगाल लिया है और इन्हीं दोनों ने हत्यारों को कारें मुहैया कराई थी। एक स्पेशल रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें दुनिया से मिटाने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस 7000 फोन कॉल से सारे सुराग इकट्ठे कर रही है। अभी तक की जांच से साफ है कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहा लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है। साथ ही कनाडा में आजाद बैठा उसका जूनियर गुर्गा गोल्डी बराड़ ने भाड़े के हत्यारों को मूसा की सुपारी दी। अब गोल्डी बराड़ तो इतनी जल्दी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकता। उसके प्रत्यार्पण के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अब पुलिस कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। पुलिस अगले 5 दिन तक लॉरेंस से सारे राज उगलवाएगी। उधर पंजाब पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से हिरासत में लिए गए मनप्रीत सिंह को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत सिंह को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मनप्रीत सिंह ड्रग डीलर के रूप में कुख्यात रहा है। इससे पहले वो हत्या की कोशिश और उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। इस बीच भटिंडा और फिरोजपुर जेल में बंद दो गैंगस्टर मनप्रीत सिंह और शरद को 5 दिन के प्रोडक्ट्स वारंट पर लेकर पूछताछ जारी है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर और सक्रिय गैंगस्टर हैं। इन पर हत्या, लूट, उगाही के कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों पर कत्ल में इस्तेमाल बोलेरो और करोला गाड़ी शूटर्स को मुहैया कराने का आरोप है। बताया जाता है कि मनप्रीत और शरद वर्चुअल नंबरों से कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में रहते थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मूसेवाला के कत्ल में कुल 6 शूटर शामिल थे। इसमें AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा .30, 9mm, .45 बोर के हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। मूसेवाला मर्डर केस की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। SIT में मानसा के SP जांच, धर्मवीर सिंह, बठिंडा के DSP जांच, विश्वजीत सिंह और मानसा के CIA प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह को शामिल किया गया है। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मूसेवाला धमकी वाले फोन आने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं वो डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख से लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि शाहरुख को पंजाब से 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। शाहरुख ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसे 3 महीने पहले सिद्धू मूसेवाले को मारने की सुपारी दी गई थी। इस वजह से वो पंजाब में रहकर सिद्धू मूसेवाले की रेकी कर रहा था। हालांकि वो हत्या की वारदात को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही स्पेशल सेल ने पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा शाहरुख से लंबी पूछताछ की गई। उसके अलावा तिहाड़ जेल में 2 और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गन भगवानपुरिया से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर चुकी है। काश उन्होंने मंडराते खतरे को यूं नजरअंदाज नहीं किया होता। काश उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ कार से ही निकले होते। इन तमाम काश के बीच परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन एक ऐसा गैंग भी है जो सिद्धू की मौत का बदला सिर्फ 2 दिन में लेने की धमकी दे रहा है। ये गैंग है नीरज बवाना का। श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, आज तक। और आपको बता दें, मानसा के जो SSP हैं
उनसे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है एसएसपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ गौरव तोरा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया? 3 लोग को अरेस्ट किया? बिल्कुल, 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है, और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, तो उनसे जरूर डूंगाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफ़ी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए? किस जेल से लाए हैं? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। और जो तीसरा है वो उत्तराखंड से जो आपने अरेस्ट किया। नो कमेंट्स। क्या इन लोगों ने लॉजिस्टिक सप्लाई किया? नो कमेंट्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसके घर के आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें कोरोला कार दिखाई दे रही है, जो ऐसा लगता है कि रेकी कर रही थी। तो क्या ये सीसीटीवी आप लोग को मिला है? जैसे आपने बताया भी कि सीसीटीवी मिला है, इस पर तफ्तीश जारी? बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है। हमने सारे रास्ते हैं वहाँ से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है। तो काफ़ी सारी अहम लीड्स है जहाँ ये करोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफ़ी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये करोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। आपका कहना है कि जो शूटर्स थे वो 3 गाड़ियों में आए थे और तीनों गाड़ी आपने रिकवर कर लिया, 4 गाड़ियों में आए थे? शूटर्स अभी जो हमें तफ्तीश की भी 2 गाड़ियों में आए हैं, एक करोला कार में और एक बोलेरो कार में। अच्छा, तो बाकी जो ये आपने 2 कवर आपने कार बता, जो करोला कार थी, करोला कार मौके पे छोड़ दी गई थी, उसके बाद ऑल्टो कार स्नैच की गई थी। अच्छा, ऑल्टो कार स्नैच करके दोषी भागे हैं। अभी तक जो शूटर्स हैं, क्या एक सवाल बहुत अहम है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ शूटर्स को अरेस्ट करके एक खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश रची गई थी। पंजाब पुलिस से आप लोगों से शेयर किया गया, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, बिल्कुल उनको सिद्धू मूसेवाला को ऑलरेडी थ्रेट थी, तभी पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें गनमैन जो प्रोवाइड किए गए थे, 2 कमांडो के गनमैन उनके पास थे। तो अभी एक और अक्यूज को अरेस्ट किया था, शाहरुख, दिल्ली का गैंगस्टर था, वो पंजाब में बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी। तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था? नो कमेंट्स। ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है। एसएसपी मानसा को सुन रहे थे आप। देखिए, पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर के था तिहाड़ जेल से जुड़ने के बाद यहां बंद गैंगस्टर्स और उनके बीच बुना जाने वाला अपराधों का ताना बना, और देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इस जेल यानी कि तिहाड़ जेल की व्यवस्था एक बार फिर से सुर्खियों में है। तमाम इंतजामों के बावजूद कैसे सलाखों के पीछे से गैंगस्टर्स अपराधों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं, और यह पहली बार नहीं है। आपको हम खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यह है देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल। परिंदा भी पर न मार पाए वाली निगहबानी, चौकन्नी आंखों का पहरा, तकनीक का जाल और वो सब कुछ जो बाहर से आने वाले अपराधी को खौफजदा कर दे। लेकिन क्या सच में इस जेल में बंद गैंगस्टर खौफजदा हैं? बिल्कुल नहीं। अगर होते तो सलाखों में बंद होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया उसी अंदाज में नहीं चला रहे होते जैसी वो बाहर रहने पर चलाते थे। वो जब चाहते हैं अपने दुश्मन को खत्म करने की साजिश रच डालते हैं। वो जब चाहते हैं मोबाइल पर साजिशों के तार जोड़ लेते हैं। वो जब चाहते हैं हथियारों की खेप जहां चाहे पहुंचवा देते हैं। जैसे नीरज बवाना, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, जैसे संपत नेहरा, जैसे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपनी धमक रखने वाले बाकी वो गैंगस्टर जो जब चाहे जो चाहे कर डालते हैं। अब तो सिंगर मूसेवाला के मर्डर के तार भी इस जेल में बंद गैंगस्टर से जोड़े जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में अधिकारी रहे सुनील गुप्ता की माने तो गैंगस्टर के पास पहुंच रहे मोबाइल फोन साजिशों के तार जोड़ने के लिए काफी होते हैं। सबसे पहला इनका होता है मोबाइल फोन को ये स्मगल करते हैं। मोबाइल फोन स्मगल करके फिर उसके सामने किसी तरीके से मोबाइल फोन ये स्मगल करेंगे, या तो खुद अपने मतलब कनाइवेंस के साथ, स्टाफ के कनाइवेंस के साथ, या स्टाफ की कोई नेग्लिजेंस का फायदा उठाते हुए
ये मोबाइल फोन स्मगल करेंगे और मोबाइल फोन से फिर उसके सामने जो एक जिस प्रिजनर को ये अपने गैंग में भर्ती करना चाहते हैं उसके सामने वो मोबाइल पे बात करेंगे। उसको कहेंगे ले भैया तू भी मोबाइल पे बात कर। तो बड़ा बंदा इन्फ्लुएंस होता है जो पहली बार जेल में आया है। लेकिन सवाल यह है कि जेल में मोबाइल पहुंच कैसे जाते हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व अफसर की माने तो इसकी कई वजह होती हैं। कभी कभार सुरक्षा में लापरवाही हो जाती है, कभी लालच में सुरक्षा कर्मी ही मिल जाता है। कैदी अपने शरीर में छिपा कर लाते हैं। कुछ दिन पहले तो एक कैदी ने छोटा मोबाइल निगल लिया था। बाहर से आने वाले अनाज और कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लाया जाता है। जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए भी साजिश रची जाती है। कई कैदी जैमर का तार काट देते हैं। उन्हें जेल की वो लोकेशन भी पता होती है जहां जैमर का असर नहीं होता। कई बार ये दूसरों का नेट इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद ये मोबाइल अपने अपने सेल के बाहर छिपा देते हैं और जांच के दौरान बच जाते हैं। एक बार जब सलाखों के पीछे बंद इन गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन पहुंच जाता है तो न सिर्फ ये आराम से अपना गैंग चलाते हैं बल्कि जेल के अंदर सामान्य कैदियों के सामने अपनी ठसक भी दिखाते हैं। यही ठसक ऐसे सामान्य कैदियों को अपनी गैंग में शामिल करने में इनके काम आती है। ये तो जेल में इसके तो वजह मोबाइल पे हम बात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या करेगा, खाना जो है कैंटीन से खरीदेगा और जेल का खाना नहीं खाएगा। जब वो देखता है उसको खाने को सब चीज मिल रही है तो वो फिर बड़ा इंक्लाइंड होता है उसकी तरफ। फिर तीसरा वो होता है कि वो जैसे मुलाकात आई है वो कहेगा इसकी मुलाकात करवा दो। जैसे औरों के लिए तो रूल्स होते हैं, वो कहेगा नहीं रूल्स वगैरह नहीं, आप इनकी मुलाकात करवा दो। वो मुलाकात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक रखने का होता है, क्योंकि जेल में देखो सबसे बड़ा जो प्रिजनर जब जेल में आता है सबसे बड़ी फरमाइश जो बाहर से जो अप्रोच आती है वो ये होती है कि आप इनको सेल में रखो। तिहाड़ की अलग अलग जेलों में कई बदनाम गैंगस्टर बंद हैं। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल स्पेशल सेल की रिमांड पर तिहाड़ की जेल नंबर 8 में था। संपत नेहरा तिहाड़ जेल की 5 नंबर जेल में है, जबकि काला जठेड़ी, काला राणा और हाशिम बाबा तीनों मंडोली जेल में हैं। गोल्डी बरार अभी फरार है और आशंका है कि वो कनाडा में छिपा बैठा है। ये सभी मिलकर काम करते हैं। दूसरी तरफ नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया दोनों तिहाड़ जेल में हैं और बम्बईया राजस्थान की जेल में हैं। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। गैंगस्टर को देखोगे, ये लोगों के ऊपर जो भी ट्रायल चल रहे होते हैं ज्यादातर केसों में इनका एक्विटल हो जाता है। एक्विटल क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके खिलाफ जो विटनेस होती है वो विटनेस देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। और उसको ये पीछे क्या किस चीज का वो हाथ होता है, यही जो ये व्हाट्सएप मैसेज बना के भेजते हैं या फेसबुक मैसेज बना के भेजते हैं, सारा हाथ ही इनका होता है। उनको खाली एक मोबाइल फोन अंदर स्मगल करवाना है। उसके लिए जो भी पैसा देना पड़े, या अपने पैसा दे के या अपने रसूख से वो स्मगल करवा लेते हैं और उसके बाद जो है ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर को जो है रैंसम पे रख देते हैं। पंजाब के मानसा में मूसेवाला की हत्या के फौरन बाद ही जेल प्रशासन सतर्क हो गया और जेल में बंद गैंगस्टर के बैरक के पास सुरक्षा बढ़ा दी। जेल प्रशासन ने ये कदम गैंगवार की आशंका के चलते उठाया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।